बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 तक। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 7 तक डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप इससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। हमारे पास है सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन जब हमने प्रूव करने होते हैं, इसमें हमने क्या करना होता है कि एक साइड को लेना है और दूसरी साइड को हमने प्रूव कर देना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सीकन थीटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सीकन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। और टेन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फार्मूले पहले हमने पढ़ लिए हुए हैं, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सीकन थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन की जगह पे पुट कर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और होल पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा। तो हम मेन बटा लगा के क्या लिख लेंगे, एलसीएम लिख लेंगे कॉस थीटा। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1 ओवर कॉस थीटा। तो इसको हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है जो हमारे पास एलसीएम होता है। तो एलसीएम एलसीएम के साथ काट के क्या आंसर देता है, 1। तो 1 को यहाँ पर रखना, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। दरमियान में साइन माइनस का। इसी तरह दूसरा नंबर जो वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम अपने साथ, जो एलसीएम कॉस थीटा उसके साथ। तो कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाता है, तो कौन सी चीज़ बच जाती है, सिर्फ साइन थीटा। तो हम लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर अलग कर दिया, बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इसको अलग कर दिया। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, 1 के। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड पे रखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसी साइड पे रहा, तो ये जो साइन है इसने दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी साइड पे जाकर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको 1 का स्क्वायर बना सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, 2 टाइम है तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और बटे में हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ही हम इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे इसको 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी दफ़ा लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने ए स्क्वायर, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा हुआ है और इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया, ठीक है। हम 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने ये वैल्यूज क्वेश्चंस के वो फार्मूलाज को पुट किया, एलसीएम लिया। तो ये फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, उस पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, वो पुट की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुलिया बनाया और उसको पुट करके हमने कैंसिलेशन की और हमारे पास ये आंसर आ गई। ये आंसर जो आई है वो राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट, हैंस
प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है, इसमें भी हमने एक साइड लेनी है और दूसरी साइड को प्रूव कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमने छोटे से दो फार्मूले पढ़े हुए हैं कि जो हमारे पास tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है। tan थीटा का फार्मूला पढ़ा है कि वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और tan के बाद कॉट का देखा जाए तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का ही। तो कॉट थीटा का इसी का उल्टा आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा। मेन एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है वो हम लिख देंगे, मेन एलसीएम आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। राफामल यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने एलसीएम के साथ। तो एलसीएम हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के साथ एलसीएम कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आ जाता है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, ये दो नंबर बच जाते हैं, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन आ जाता है। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सेकंड नंबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस जो सेकंड टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एलसीएम के साथ। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाता है, तो बाकी क्या चीज़ बच जाती है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे लिख देंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। यही दिया हुआ था ना। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हमने स्क्वायर लिखना होता है तो हमने पहले साइन का स्क्वायर और फिर थीटा बाद में लगाते हैं, ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और होल का क्या आ जाता है, स्क्वायर। ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों को हम 1 के बटे में अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा। तो उसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 ओवर साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के। और जो हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। ये हमने फार्मूलाज को पढ़ा हुआ है, और अब हम इसी को पुट करेंगे इनकी जगह पे। तो हम क्या लिख देंगे, 1 ओवर साइन थीटा की जगह पे कोसिकेंट थीटा डॉट 1 ओवर काज है, तो 1 ओवर काज का क्या लिख देंगे, सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन आंसर में देखा जाए तो आंसर जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सीकेंड है और फिर कोसिकेंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले सीकेंड लिख लेंगे फिर कोसिकेंड लिख लेंगे। तो हमने लिख देना है, सीकेंड को पहले लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड आ गई है। सो प्रूव हो गया है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल थी राइट हैंड साइड की। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो दिया हुआ था
इस तरह। तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, टैन थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यूज़ पुट की जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, और इनको अब हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू लगाई और अलग अलग करके इनको अप्लाई कर दिया हमने। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए तो ये टैन थीटा सीकेंड थीटा -1 है, इसको हमने अब प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो हमने ये यूज़ किया है ज़्यादातर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास 10 है उसमें हमने ये आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो वो क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ये आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास दी हुई है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर में टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस -1 की जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई थी, इसको अब हम क्या करेंगे, 1 को इसी साइड पे रहने देते हैं। तो ये जो टैन स्क्वायर थीटा है जब इस साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 इसी साइड पे रहा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास चीज़ बन जाती है। ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे अब हम ये फार्मूला लिख देते हैं, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 की जगह पे अब हमने क्या लिख देना, ये पूरी का पूरा फार्मूला। वो क्या आया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो अब ये बटे के नीचे वही चीज़ आ जाएगी, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुलिया बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुलिया अप्लाई करेंगे। हम लिख लेते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। ठीक है, ये हम अब फार्मूला को यूज़ करेंगे। फार्मूला को साथ साथ लिखा करें, इससे जो चेकर होता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाती है। तो हम लिख देते हैं टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, तो इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, और एक दफ़ा इसको क्या लिख देंगे, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। और बटे के नीचे फिर वही चीज़ आ जाएगी कि टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और ये सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, इन दोनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं। इसको अगर इसको कॉमन लेंगे तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, टैन थीटा प्लस का और सीकेंड थीटा बाद में, तो इसको एक में दो को या दो में एक को जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा एक ही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। हम टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो हमारे पास फिर यहाँ पे क्या चीज़ बच जाती है, 1। तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद में अलामत क्या आएगी, माइनस की। अगर ये चीज़ बाहर निकल गई इतनी इतनी तो फिर ये चीज़ बच जाती है। तो हम लिख देंगे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ये चीज़ हमारे पास रह जाती है। ठीक है, अगर हम इसको कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया तो ये चीज़ रह गई। अब हम जो बटे के नीचे नंबर है उसको वैसे ही लिख देंगे, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। फर्स्ट नंबर जो वो तो वैसे का वैसे ही आ गया, उसको हम लिख लेते हैं टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यहाँ पे 1 प्लस का तो प्लस का 1 लिख दें, माइनस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा लिख दें। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टैन थीटा आ गया। ठीक है, और बटे के नीचे हमारे पास जो है यही चीज़ आ जाएगी, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस 1। अगर इसको तरतीब लगा के लिखें तो सबसे पहले टैन थीटा, उसके बाद माइनस सीकेंड थीटा माइनस का और प्लस 1। तो टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 और टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1।
ये दोनों आपस में वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, पूरी पूरी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं और क्या चीज़ बच जाती है, सिर्फ tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड थी। तो साबित हो गया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन था वो इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1। तो हमने -1 की जगह पे ये सीकेंट स्केयर माइनस tan स्केयर थीटा की वैल्यूज़ पुट की, उसको a स्केयर माइनस b स्केयर का कुलिया बनाया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जो प्लस वाला है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये दोनों जो है आपस में कॉमन आ जाएंगे। इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या चीज़ बच जाती है, 1 बच जाता है और दरमियान में माइनस की अलामत वो और ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा बच जाता है। नीचे वाले बटे में वही चीज़ आ जाती है। अब देखा जाए तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ और ये नीचे वाली चीज़ दोनों tan थीटा के साथ प्लस, सीकेंट के साथ माइनस और 1 के साथ भी प्लस है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आंसर आ जाता है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को लेके सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, उसको हमने लिखना होता है ए माइनस बी पावर से नीचे वाला, और दूसरा दफ़ा हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर, पहला और दूसरा नंबर इकट्ठा करके प्लस लगा के ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर ए, पहला ए की वैल्यू क्या, साइन थीटा, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने a माइनस बी की वैल्यू लिख दी। अब हमने a का स्क्वायर लेना, तो a हमारे पास क्या है साइन, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की वैल्यू क्या है साइन थीटा और b की वैल्यू क्या है कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस के बाद दूसरी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमने क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस जमा बी का स्क्वायर, उसको इकट्ठा कर देना है और उसके बाद ए बी की वैल्यू को बाद में लिख देंगे, वो क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको हमने पढ़ा हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम लिख लेते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है 1 के। तो इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे का वैसे ही सेम टू सेम आ गया। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 और उसके बाद प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये कौन सी साइड आ गई है, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं और हमारे पास आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड। सो ये प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड की। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, अब उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। इसको प्रूव करना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, इसको हम क्या करेंगे क्यूब बनाएंगे। तो 2 3 6 हो जाता है, तो हम लिख देंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका क्यूब बाहर, तो ये ए का क्यूब बन गया माइनस 2 3 6, तो वही चीज़ बन जाती है। इसी तरह कॉस को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर क्यूब लिख देंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी के, और फिर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो जब माइनस वाला लेंगे तो ये सारे का सारा प्लस वाला लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी की देखी जाए तो यहाँ पे क्यूब के नीचे हमारे पास a की वैल्यू क्या बनती है, साइन स्क्वायर थीटा बनती है। तो a की जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस b की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब a स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का, प्लस लगा के फिर हम लिखेंगे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है, b जो नंबर है उसका दोबारा से स्क्वायर लेंगे, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कुलिया हम बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये कुलिया हमने बंद कर दिया। अब देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और दूसरा नंबर है उसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा बी का जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। और इसमें अब हमने इस कुलिये को बंद करने के लिए हमने क्या करना है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी करना है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी करना है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस भी कर देना है। उसके बाद जो साइन है वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इतना इतना कुलिया जो है वो हमारे पास बंद हो जाता है, ये इतना इतना कुलिया जो है बंद हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर जो है उसको वैसे का वैसे लिख दिया, वो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कुलिया बंद कर दें तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड नंबर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये होल स्क्वायर कर दिया। अब ये माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस 1 जो है, इन दोनों के कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत, और लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ जो है ये 1 के इक्वल हो जाती है, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो लिखेंगे जो आंसर आया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है 1 का स्क्वायर लेने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। इसमें 3 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ फार्मूलेज हैं, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आप समझ के करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो